संसाधन प्रदेश। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण जनसंख्या व संसाधन अनुपात व प्राविधिक उपलब्धता के स्तर के आधार पर किया जाता है। इस क्रम में एकरमैन ने 1959 में विश्व के विभिन्न प्रदेशों को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों की एक श्रेणी में विभक्त करने का प्रयास किया। इन्होंने किसी विशिष्ट समाज के तकनीकी स्तर को मद्देनजर रखा। इस आधार पर विश्व को निम्नांकित 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया गया है। संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश, यूरोपीय प्रकार के प्रदेश, मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश, ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश और आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश। संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश, ये प्रदेश तकनीकी विकास के आधार पर उच्च जनसंख्या एवं संसाधन क्षमता का अनुपात रखते हैं। इस प्रकार के प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आंशिक रूप से रूस तथा अर्जेंटीना है। इन क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों की प्रचुरता तथा क्षेत्रीय विस्तार पाया जाता है, अतः ये क्षेत्र भविष्य में भी इसी श्रेणी में रहेंगे। दूसरी ओर तीव्र आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कुछ हानिकारक प्रभाव भी परिलक्षित होंगे। ये अपनी उच्च क्षमता के आधार पर विश्व के अन्य क्षेत्रों के संसाधनों को भी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यह जनसंख्या आकार सीमित होने से लोग तकनीकी ज्ञान में निपुण तथा उच्च श्रम क्षमता रखते हैं। यूरोपीय प्रकार के प्रदेश अमेरिकी क्षेत्रों के सदृश ही यहाँ भी सीमित जनसंख्या है, अतः उच्च तकनीकी ज्ञान पाया जाता है, जिस आधार पर ये प्रदेश विकसित दशा में है। उनकी तुलना में यहाँ क्षेत्रीय विस्तार कम पाया जाता है, जिस कारण संसाधनों की उपलब्धता कम है, जिस दृष्टि से जनसंख्या आधिक्य माना गया है। यूरोपीय प्रकार के क्षेत्रों में पश्चिमी एवं दक्षिणी यूरोप के राष्ट्र आते हैं, जिनमें रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की तथा यूगोस्लाविया को सम्मिलित नहीं किया गया है। इजराइल, जापान, मध्य सोवियत रूस भी इसी प्रकार के प्रदेशों में विकसित हो गए हैं। भारत, चीन, कोरिया, टर्की, पोर्टोरिको, घाना आदि देश भी इस सीमा के समीप पहुंच गए हैं। सीमित संसाधनों पर आधारित जनाधिक्य वाले इन क्षेत्रों में जीवन धारा योग्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष आरंभ हो गया, जो तकनीकी विकास एवं बाहरी विश्व से व्यापार की सहायता पर निर्भर है। यहाँ विक्षिप्त संसाधनों का सघन क्षेत्र दोहन किया जा रहा है। मिश्र प्रकार के प्रदेश, ये क्षेत्र जनाधिक्य की समस्या से ग्रस्त हैं, जहाँ जनसंख्या और भूमि का संतुलन एक समस्या बना हुआ है। इनकी जनसंख्या विकास दर भी तीव्र है, जबकि मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। कृषि योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। सामाजिक विकास स्तर भी अल्प विकसित है। यहाँ के लोग पुरातन प्रकृति के हैं, जिनका विकासात्मक दृष्टिकोण नकारात्मक है, अतः मानव जीवन विकास की ओर उन्मुख न होकर मात्र जीवन यापन का तरीका बन गया है। मिश्र प्रकार के प्रदेशों में मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा मोरक्को, दक्षिणी यूरोप में सिसिली, सार्डिनिया, दक्षिणी इटली, अल्बानिया, यूरान तथा दक्षिणी यूगोस्लाविया, नई दुनिया में हैटी, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला। एशिया में भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिणी कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा लेबनान, साइप्रस आदि देश सम्मिलित हैं। ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश, इन प्रदेशों में हिंद, चीन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका को समाहित किया गया है, जहाँ तकनीकी विकास आवश्यक मात्रा में नहीं हो पाया, जबकि ये जनसंख्या स्थापत्य में अग्रणी हो गए हैं। यहाँ जनसंख्या तथा संसाधन अनुपात सम्मिलित नहीं है। तकनीकी विकास के साथ यदि यहाँ सामाजिक आर्थिक विकास होता है, तो जनाधिक्य की इस स्थिति में भी ये क्षेत्र इस जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ हो सकते हैं। वर्तमान में ये क्षेत्र यूरोपीय तथा चीन प्रकार के क्षेत्रों के मध्य की स्थिति में संघर्षरत हैं। आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश, ये प्रदेश अभी भी जनसंख्या विकास की दृष्टि से अल्प विकसित हैं, क्योंकि यहाँ कहीं तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता नहीं है तथा जहाँ उपलब्धता है वहाँ उनके दोहन की पर्याप्त परिस्थितियाँ नहीं हैं। यहाँ आर्थिक विकास की दृष्टि से कच्चे माल की आपूर्ति की क्षमता है, खनिज पदार्थ, खनिज तेल तथा सामुद्रिक संसाधनों की उपलब्धता है, अतः भविष्य में तकनीकी विकास के उपरांत जनसंख्या विकास संभव है। इन क्षेत्रों में संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप तथा ग्रीनलैंड आते हैं। इनके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग
तथा यूरेशिया का सुदूर दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग तथा उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती द्वीप समूह इसी प्रदेश में आते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां विश्व के उष्ण मरुस्थलों में भी पाई